Hello guys, welcome to my friends. In this video session we are talking about that synergistic effect and एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट्स. ओके, इसके बारे में आज पढ़ेंगे. तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू व्यूअर्स. तो स्टार्टिंग दिस सेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड रिगार्डिंग टू द एंडोक्राइनोलॉजी. ओके, तो जब हम बात करते हैं सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट की, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट. ओके, कि यहाँ पर दो हार्मोन्स जो है वो एक साथ मिलकर स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट पैदा करते हैं. ओके, यानी कि कोई एक हार्मोन जो है वो सफिशिएंट नहीं है स्टिमुलेशन को एक्टिवेट करने के लिए. ओके, यानी कि यहाँ पर दो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं व्हेन द इफ़ेक्ट ऑफ टू हार्मोन्स एक्टिंग टुगेदर ग्रेटर और मोर एक्सटेंसिव देन द इफ़ेक्ट ऑफ ईच हार्मोन. ओके, यानी कि एक हार्मोन से जितनी इफ़ेक्ट पैदा होती है उसकी जगह पर अगर दो हार्मोन्स एक साथ मिलकर अगर इफ़ेक्ट दिखाते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा होगी. ओके, द टू हार्मोन्स आर सेड टू हैव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. ओके, तो इन दो हार्मोन्स को कहा जाता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओसाइट्स और ओवरीज डेवलपमेंट, ओवरीज का जब डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर चाहिए ओवरीज विच रिक्वायर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH रिक्वायरमेंट होता है. ओके, एज वेल एज दूसरा एक हार्मोन है जिसका नाम है इस्ट्रोजेंस. ओके, अगर ये दो हार्मोन्स एक साथ नहीं हुए तो ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उसमें से ओसाइट्स बाहर नहीं आएगा और नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगा ओसाइट्स का. तो दिस इज़ अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. इसको क्या कहा जाता है? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. ओके, नाउ मूविंग टुवार्ड्स द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट. एंटा यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एंटा यानी कि यहाँ पर ऑपोजिट एक्शंस हो रही है दो हार्मोन्स की. ओके, तो दोनों हार्मोन्स जो है ना वो ऑपोजिट एक्शन कर रहे होते हैं. एक हार्मोन जो है उसे बढ़ा रहा होता है, एक हार्मोन उसे कम कर रहा होता है. लाइक दैट, जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन. ओके, यानी कि एपिनेफ्रिन क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, तो नॉर एपिनेफ्रिन ब्लड प्रेशर को स्लो कर देगा. ओके, तो ऐसे ही एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स जब दो हार्मोन्स के बीच में दिखने को मिलते हैं तो उन दोनों हार्मोन्स को कहा जाता है एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स. लाइक यहाँ पर एग्जांपल है इंसुलिन का. ओके, तो इंसुलिन तो हमें पता है कि वो क्या करता है, प्रमोट करेगा. किसको प्रमोट करेगा? ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा लीवर सेल्स के अंदर. यानी कि ग्लूकोज में से वो ग्लाइकोजन बनाने के लिए वो एक्टिवेट करेगा पाथवे को. ओके, यानी कि ग्लाइकोजीनेसिस को ये एक्टिवेट करता है इंसुलिन. लेकिन जब हम बात करते हैं ग्लूकागॉन की, ग्लूकागॉन which is the hormone which stimulates the breakdown of the glycogen in the liver. ओके, दोनों की एक्शन लीवर पर ही है, लीवर सेल्स पर ही है, लेकिन इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजिनेसिस करवाता है, जबकि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है. ओके, तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड दिस टू टर्मिनोलॉजी ऑफ द related to that endocrinology, synergistic effect and antagonistic effects. Please like this video and subscribe my channel.